हज़रात, आज 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमान बसते हैं, आका करीम के साथ मुख्तलिफ अंदाज में अपनी मोहब्बत का, अकीदत का, उल्फत का इजहार कर रहे हैं। और आज आप इतनी कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हैं, इंतज़ामिया ने यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात मैं करूँ जिसको आप भी अपने दिलो दिमाग में लेकर जाएं, जिसका फ़ायदा हो। और मेरी बात सिर्फ़ और सिर्फ आपने नबी पाक का उम्मती बनकर सुननी है। आपने मेरी बात अहले हदीस बनकर नहीं सुननी। आप में से जितने यहाँ अहले हदीस हैं या नहीं हैं, उनको एक तरफ रख दें। सिर्फ और सिर्फ नबी पाक का उम्मती बनकर सुननी है और एक मुसलमान बनकर सुनना है और उस पर गौर व फिक्र करना है। हजरात, आका करीम अल्लाह ताला के अजीम एहसानात में से सबसे अजीम एहसान है, हम पर इनाम है। और आका का ये हक है और हर कलमा गो मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो आका करीम के साथ इंतहा दर्जे की मोहब्बत करे, बे इंतहा मोहब्बत करे। और अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम के तहत मोमिनीन को आका करीम की ज़ात गिरामी अपनी माल से, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, बल्कि दुनिया भर से ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। और आज जो 12 रबीउल अव्वल के नाम पे आप देख रहे हैं, ये मुसलमान अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आका करीम के साथ मोहब्बत के इजहार का ये तरीका है या नहीं है? आका करीम से अगर मोहब्बत की जाए तो किस तरह की मोहब्बत की जाए? आका करीम के साथ मोहब्बत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन उस मोहब्बत के, उस उल्फत के इजहार का अमली सबूत क्या होना चाहिए? और अगर हम करूने ऊला की तरफ नजर डालें, आका करीम के दौर में सहाबा इकराम की जमात मौजूद थी, उनके बाद ताबईन मौजूद थे, उनके बाद तबा ताबईन मौजूद थे, फिर दीगर मुहद्दिसीन, अइम्मा इकराम, मुफस्सिरीन मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी मोहब्बत के इजहार का यह तरीकाकार नहीं अपनाया। बल्कि मोहब्बत क्या थी? बल्कि आका करीम का खुद इरशाद गिरामी है कि मोहब्बत अगर मुझसे करनी है तो फिर उसका तरीकाकार क्या है? मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी फकान माई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आका करीम तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आपके पास आते हैं और फरमाते हैं, आका करीम, दुनिया में जब आपकी ज़ियारत का शौक सताता है, आपको देखने को दिल करता है, दिल मचलता है, आपकी याद सताती है, हम आपके पास हाजिर हो जाते हैं, आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत होती है, दिल को तस्कीन मिल जाती है, आपकी सोहबत को पा लेते हैं। लेकिन मैं ये डरता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि दुनिया में तो हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, आपके चेहरे अनवर को तो देख लेते हैं, लेकिन जन्नत में आप आका कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? पता नहीं जन्नत में आपकी ज़ियारत नसीब हो सकेगी। जब आपसे शौक़ मुलाकात सताएगा तो पता नहीं हम आपको देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। उस सहाबी की ये परेशानी वो लेकर आका करीम के पास आया और उसी मौके पर अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारका नाजिल की, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। क्या कहा जी?
वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, ये तो नहीं कहा जिसने अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत की, समझिए, ये नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की वो अल्लाह और उसके वो रसूल के साथ जन्नत में होगा। तो हजरात, कहना यह चाहता हूं कि अगर आपको मोहब्बत का दावा है, अगर आप आगे करीम से मोहब्बत करते हैं, और आपकी मोहब्बत कोई सहाबा किराम की मोहब्बत से ज्यादा नहीं थी। उरवा बिन मसऊद जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार की तरफ से उनके सफीर बनकर, उनके नुमाइंदे बनकर नबी पाक के पास आए, आपका और आपकी सहाबा का आपस में मोहब्बत को देखा, उल्फत को देखा, वापस जाकर कुफार को कहने लगे, ए कुफार मेरी कौम, ए कुफार के घरों, तुम उस मोहम्मद को कत्ल करने के नऊजुबिल्लाह ख्वाब देख रहे हो, तुमको पता भी है कि उनके जानिसारान उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके जानिसारान तो वो हैं, उनके सहाबा तो वो हैं कि मोहम्मद जब वुजू करते हैं तो उसके वुजू का पानी भी वो जमीन पर नहीं गिरने देते, उसके लिए आपस में लड़ते हैं। हर कोई ये ख्वाहिश रखता है कि ये वुजू का पानी जो मोहम्मद के जिस्म अथर को मस होकर नीचे गिरने वाला है, ये मेरे नसीब में आ जाए। वो जानिसारान तो वो हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबे दान थूक होता है उसको भी जमीन पर नहीं गिरने देते, और उनकी कोशिश होती है कि ये थूक भी हम हाथों में लेकर अपने आप पे जो है वो मल लें। और कहने लगे, मैंने कैसर और किसरा का प्रोटोकॉल भी देखा है, उनकी शान और शौकत भी देखी है, नज्जाशी की शान और शौकत भी देखी है, लेकिन खुदा की कसम जो मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद के साथ मोहब्बत करते हैं वैसी मोहब्बत मैंने किसी के साथ नहीं देखी है। और अगर मोहब्बत की बात करते हैं, अगर उल्फत की बात करते हैं, अगर इश्क रसूल की बात करते हैं, तो रूए जमीन पर सहाबा किराम से बढ़कर कोई जमात ऐसी नहीं थी जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम से किसी से भी ज्यादा मोहब्बत की हो। वो सबसे आगे थे। अगर असहाबे रसूल की मोहब्बत को देखना है, कभी हमारे आले यासिर की लाशों को देख ले। अगर असहाबे रसूल की मोहब्बत को देखना है, कभी सैयदना बिलाल के रेत पर तपते हुए जिस्म को देख ले। अगर असहाबे रसूल की मोहब्बत को देखना है, कभी बदर में खड़े हुए 313 को देख लें। अगर असहाबे रसूल की मोहब्बत को देखना है तो फिर ओहद में उस जमात को देख लें जो मोहम्मद के जिसमें अथर की तरफ आने वाले तीरों को अपने हाथों से रोक रहे थे। अगर मोहम्मद से मोहब्बत को देखना है तो खंदक के मौके पर उन असहाब को देखें जिन्होंने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। अगर आपने आका से मोहब्बत को देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को देखिए जिसको कुरान ने सानी इसनैन कहकर मुखातिब किया। अगर आपने मोहम्मद से मोहब्बत को देखना है तो उमर फारूक की मोहब्बत को देखिए कि जब उनको आका के वसाल की खबर मिली तो अपने होश खो बैठे। अगर आपने आका से मोहब्बत को देखना है तो उस्मान की मोहब्बत को देखिए जिन्हें ज़ुन्नुरैन कहा जाता है और जिन्होंने आका के हुक्म पर अपना सब कुछ आका के कदमों में निछावर कर दिया। अगर आपने मोहम्मद से मोहब्बत को देखना है तो फिर अली मुर्तजा की मोहब्बत को देखिए। जब आका के इशारे पर उन्होंने खैबर का किला फतह किया, जब आका ने इशारा किया अली हर मैदान में तन धन के साथ खड़ा हुआ था। अगर आपने आका के साथ मोहब्बत को देखना है तो आका की वसाल के बाद यमामा में लड़ने वाले उन मुजाहिदीन को और उन शहदा को देखिए जिन्होंने खत्मे नबूवत की चौखट की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आप क्या समझते हैं कि आप और मैं मोहब्बत में उनसे ज्यादा हैं? और मोहब्बत मौलाना खालिद मुजाहिद साहब ने बयान किया कि मिलादुन नबी के बारे में इख्तलाफ है कि आका की तारीख विलादत ये थी ये नहीं थी, लेकिन आका की वफात की तारीख के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये बिल इत्तिफाक 12 रबीउल अव्वल थी
जिस 12 रबीउल अव्वल को तूने सड़कों को सजाया हुआ है, जिस 12 रबीउल अव्वल को तूने इमारतों पर कुमकुमे लगाए हुए हैं, जिस 12 रबीउल अव्वल को तू देगे पकाकर तकसीम कर रहा है, जिस 12 रबीउल अव्वल को तू जश्न मना रहा है, जिस 12 रबीउल अव्वल को तू जुलूस निकाल रहा है, आ जरा आका की वफात के वक्त उस मदीने में उस दिन 12 रबीउल अव्वल को भी देख ले। आका की वफात का मंजर है जब मुसलमानों को पता लगा कि आका की वफात हो चुकी है, मुसलमान अपने हवास खो बैठे। आका से मोहब्बत करने वाले उमर ने तलवार निकाली और उमर ने कहा कि खबरदार, किसी ने यह कहा कि मोहम्मद हमसे रुखसत हो गए हैं, मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अबू बकर आए, अबू बकर ने आका का चेहरा चूमा और कहा, ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा, आपकी मौत भी पाकीज़ा। मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। सैयदा फातिमा गम से नढाल हैं। फातिमा को पता लगा मेरे बाबा को दफना कर आ गए हैं। पूछती हैं, ऐ अनस, तुम्हारे हाथों ने ये कैसे गवारा किया कि तुम आका के चेहरा अनवर पर मट्टी डालो। बिलाल जब आजान देते हैं आका की वफात के बाद, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पुकारते हैं। असहाब के हौसले जवाब दे जाते हैं, आंसुओं की लड़ियां लग जाती हैं। मुर्रिखीन ने लिखा कि सहाबा किराम कुछ बीमार पड़ गए, कुछ मदीने को छोड़ गए और कुछ ने हंसना छोड़ दिया। हत्ता के एक सहाबी ने यह दुआ की कि अल्लाह मेरी आंखों की बीनाई वापस ले ले, कि जिन आंखों के साथ मैं मोहम्मद के चेहरे को देखता रहा हूं, अब उन आंखों की मोहम्मद के बाद जरूरत नहीं है। और 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाने वाले, 12 रबीउल अव्वल को तो आका के असहाब गम से नढाल थे। आका की लाडली बेटी गम से नढाल थी। आका के यारे गार अबू बकर सिद्दीक गम से नढाल था। आका का उमर इब्ने खत्ताब अपने हवास खो बैठा था। और आज तू यहाँ सड़कों को सजा रहा, आज तू यहाँ हलवे तकसीम कर रहा, आज यहाँ तू मिलाद मना रहा है, आज यहाँ तू जश्न मना रहा है। कहाँ आका के असहाब का तरीका और कहाँ तेरा तरीका? नारे तकबीर, हक़ के नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, जीवे सिद्दीकी। और हजरात, बस मेरा पैगाम यहां से लेकर जाएं, अगर आका से मोहब्बत का दावा है तो ये तरीका ना सहाबा किराम का तरीका है। आका की वफात के 500-600 साल बाद ये मिलादुन नबी की रसूमात शुरू हुई हैं। ना अबू बकर सिद्दीक ने मिलाद मनाया, ना उमर इब्ने खत्ताब ने, ना उस्मान ने, ना अली ने, ना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, ना तलहा ने, ना जुबैर ने, ना साद ने, ना सईद ने, ना अबू हुरैरा ने, ना उम्महातुल मोमिनीन ने, ना अब्दुल्ला बिन मसूद ने। सारे के सारे सहाबा किराम आका की वफात के बाद किसी एक से मिलाद मनाना साबित कर दे, नहीं कर सकते। ताबीन से नहीं कर सकते। अगर आका से मोहब्बत का दावा है तो फिर एक ही तरीका है, आका की इत्तिबा कीजिए, आका की अताअत कीजिए। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, आका की इत्तिबा करेंगे, आका से मोहब्बत के तकाजे भी पूरे होंगे और अर्श का रब भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। एक ही तरीका है। और हजरात, आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ जाइए, मैं यहां दावा करता हूं और हर साल आता हूं, आइंदा भी आऊंगा इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी। आज चैलेंज देकर जा रहा हूं, आपके पास पूरा 1 साल है।
अगली सीरत सैयदुल बशर पे अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे इस चैलेंज का जवाब ढूंढिए, और इसके मुकाबले में अगर कोई जवाब ढूंढ लिया तो मैं आज आपका मुजरिम हूं तब भी हूंगा। वो क्या चैलेंज है कि आज रूए जमीन पर अगर कोई गिरोह आपको मोहम्मद की तबाह की तरफ बुलाता है, आज रूए जमीन पर कोई गिरोह आपको अल्लाह की किताब के बाद नबी की सीरत की तरफ बुलाता है, उस तरफ दावत देता है, नबी के उसवे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अहलुल हदीस है। अहले हदीस के सिवा दुनिया में कोई गिरोह ऐसा नहीं जो ये कहे, ऐ लोगों अगर तुम्हारे लिए हुज्जत है या रब का कुरान है या आका की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, इसके बाद अगर कोई हुज्जत है तो वो सहाबा किराम का गिरोह है। चाहिए ये अहले हदीस की दावत है, और इंशाअल्लाह रूए जमीन पर कोई और गिरोह इस ज़मन में अहले हदीस का मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर, हक्कानियत मसलक अहले हदीस, हक्कानियत मसलक अहले हदीस आज दे हो गई, आज दे हो गई, आज दे हो गई, आज दे हो गई। अहले हदीस के दो असूल, अहले हदीस के दो असूल। कस के आ रहे हो? पार्टी आवाज जोर जारी कर दिए। सिद्दीकी साहब कदम बढ़ाओ, सिद्दीकी साहब कदम बढ़ाओ, सिद्दीकी साहब होकर खड़े होकर, सिद्दीकी साहब कदम बढ़ाओ। हजरात, हजरात उठ के उठो, उठ के ललकार पाओ। मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, अमल सिद्दीकी, अमल सिद्दीकी, सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, सिद्दीकी कदम बढ़ाओ। हजरात आप अहले हदीस हैं या नहीं हैं, मेरी बात को इंसाफ के तराजू में तोलिएगा, मोहम्मद का उम्मती बनकर सुनिएगा। मैं कहता हूं आमिर सिद्दीकी बशर है, 100 खामियां हो सकती हैं, सलमान आजम में बशर होने के नाते खामियां हो सकती हैं, कसीम में, इनाम में, हाफिज अब्दुल गफूर में हो सकती हैं, लेकिन रब की कसम खाकर कहता हूं मेरी दावत रूए जमीन पर सच्ची और सच्ची दावत है। मुझ में कमी हो सकती है, न मेरे रब के कुरान में कोई कमी, न मेरे आका के फरमान में कोई कमी, न मेरे आका के असहाब में कोई कमी है। मसलक अहले हदीस आपको अगर बुलाता है रब के कुरान की तरफ, आका के फरमान की तरफ, मनहजे सहाबा की तरफ और मनहजे मुहद्दिसीन की तरफ। तर्जुमाने मसलक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। और यही वजह है कि अहले हदीस के स्टेज से न कभी आपने कुंडों की बात सुनी होगी, न कभी 11वीं की बात सुनी होगी, न कभी शबे मरात बनाया होगा, न कभी कुल सुना होगा, न कभी 40वां सुना होगा, न कभी तीजा सुना होगा। और यारों पेट तो हमारे भी लगे हुए हैं, लेकिन हम कुरान और हदीस को फरोख्त कर कर, कुरान हदीस पर सौदाबाजी करके, मोहम्मद के लाए हुए सच्चे दीन को पेश कर और असहाबे किराम की सच्ची दी हुई शरीयत को बेच कर पेट में एक नवाला डालना हराम समझते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रिज़्क़ से बेहतर है हमें मौत दे दे। ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो, परवाज में
कोताही हमारे लिए ये फख्र है, ये सादत है कि आज हम बुलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब के कुरान की तरफ और उसके मोहम्मद के फरमान की तरफ बुलाते हैं। सिद्दीकी साहब कदम बढ़ाओ, ओनू कसम लेके जरा हाथ ना चुके यार। सिद्दीकी साहब कदम बढ़ाओ, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। शेर अल हदीस हाफिज अहमद सिद्दीकी साहब, हाफिज सलमान आजम साहब, अल हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान। माशाल्लाह हजरात, बस एक बात समझ आई है नहीं आई है? हाथ खड़ा करके बताएं जिसको समझ आई है। इंशाअल्लाह आका से मोहब्बत है, दोनों हाथ खड़ा करें जिसको है। लेकिन मोहब्बत का तरीका क्या होगा? बोलिए क्या होगा? इत्तिबाए रसूल। क्या होगा? इत्तिबाए रसूल करेंगे इंशाअल्लाह। देखे खामियां हैं, अल्लाह ने हमें बशर बनाया है, इंसान, लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम अकीदे में कोई खामी ना हो। किस में ना हो? वादा करते हैं अकीदे दुरुस्त करेंगे, अपने भी करें, अपने अहलो अयाल के भी करें, अपने दोस्त अहबाब के भी करें, अपने हल्का अहबाब की भी करें। एक बात मेरी खत्म और दूसरी बात मैं करता हूं, जिस तरफ हाफिज कसीम साहब ने तवज्जो दिलाई है। हजरात, बदकिस्मत जमाना है, यकीन करें। अगर मैं समझता हूं रुए जमीन पर कोई बदकिस्मत मुसलमान अगर है तो वो हम हैं। आज इस खिते के मुसलमान बिलखसूस। यार ये कैसी जिंदगी है जिस जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक की तौहीन हो रही हो, जिस जिंदगी में उमर फारूक की तौहीन हो रही हो, जिस जिंदगी में उस्मान गनी पर तबर्रा किया जा रहा हो, जिस जिंदगी में मेरी माओ पर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही हों और सरेआम उन पर दशनाम तराजी की जा रही हो, खुदा की कसम इस जिंदगी से मौत अच्छी है। यकीन करें ये क्या जमाना आ चुका है। और हमारे हुक्मरान, मैं बल्कि फैज अहमद फैज के अल्फाज में कहूं कि फैज ने कहा था ना बहुत पहले कि डरते हैं अपना, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। आज ये जो हाकिम हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर किसी की अपनी दास्तानें हैं। फिर आप नाराज हो जाते हैं, जी बुलाया हमें जलसा सुनने था और सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई है। और सियासत भी हमारा ही हक है। आका करीम के सियासतदान नहीं थे? और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत जिस दौर में थी वो सहाबा किराम का दौर था। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान सैयदना उमर फारूक थे और 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान सैयदना अमीर मुआविया थे। उनसे ज्यादा किसी को सियासत का इस्तेहकाक हासिल है? क्या वो आका से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? लेकिन हमारे नसीब में वो आए हैं जो तकरीरों में तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं और खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज उनको पढ़ने नहीं आता। हमारे नसीब में वो आए हैं जो यहाँ पर हमें भाषण देते हैं और अपने बच्चे बाहर यहूदियों के पास पल रहे हैं। या हमारे नसीब में वो आए हैं जिनको हुक्मरानी करने के लिए, हुकूमत करने के लिए तो ये मुल्क चाहिए, लेकिन जब जेलें भुगतनी पड़े, जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और मुख्तलिफ रिपोर्टें जमा करवा कर यहाँ से भागने की करते हैं। नाराज नहीं होना मेरी बात पर, मैं सिर्फ आपको शऊर देने की कोशिश कर रहा हूँ। कलमा हमने उनमें से किसी का नहीं पढ़ा है। बताएं किसी ने इमरान खान का कलमा पढ़ा है तो हाथ खड़ा करे। किसी ने नवाज शरीफ का पढ़ा हो, किसी ने भुट्टो का पढ़ा हो, किसी और सियासतदान का पढ़ा हो, अल्लाह के नबी का पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? हाथ खड़ा करें जिसने पढ़ा है। और मेरे दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर रोजे महशर हौजे कौसर पे आका ने आपसे सवाल किया, अपने बाद इमरान खान का सवाल नहीं होगा। अगर आका के साथ होंगे अबू बकर सिद्दीक होंगे, अगर आका के साथ होंगे उमर फारूक होंगे, आका के साथ होंगे उस्मान गनी होंगे, आका के साथ उम्महातुल मोमिनीन होंगे। ऐ आज के मुसलमान, तेरा दिल क्यों तड़प नहीं जाता? तेरा खून
क्यों जोश नहीं मारता जब इस मुल्क की गलियों में सहाबा किराम के बारे में तबर्रा किया जा रहा हो, गुस्ताखी की जा रही हो, तो किस तरह इसको बर्दाश्त कर लेता है। और मुझे यकीन है कि हौज़े कौसर में अगर अबू बकर का नाम सुनकर तेरे दिल में मोहब्बत नहीं जागती, तेरा दिल जोश नहीं मारता, उमर फारूक का नाम सुनकर, उस्मान गनी का नाम सुनकर, उम्महातुल मोमिनीन का नाम सुनकर, दीगर सहाबा किराम का नाम सुनकर तेरे दिल में मोहब्बत नहीं जागती, तेरे अंदर गैरत बेदार नहीं होती, तो फिर अब मुश्किल है कि तेरा वहां पर जो है छुटकारा हो सके। बहुत मुश्किल है। तो उलझा रहे अपनी सियासत में। और ये अजाब जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये किस लिए है? और हजरात, ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा ना मुल्क में कितना बड़ा एक्शन हो रहा है कि जनाब इन्होंने 9 मई को फलां किया, फलां किया, फलां किया, फलां जो है वो हाउस पर हमला किया, फलां यादगार पर हमला किया। अच्छी बात है, होना चाहिए, उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कोई बंदा बात करे, आर्मी के जर्नल के खिलाफ बात करे, उसको पकड़ लिया जाता है, मुकदमात चलाए जाते हैं, सजाएं दी जाती हैं। लेकिन यहां जर्नल सहाबा पर उंगलियां उठाई जाती हैं और गालियां दी जाती हैं और कानून हरकत में नहीं आता है। क्या उनका मुसलमानों पर एहसान नहीं है? वो नबी के असहाब थे, वो नबी के यार थे, वो हमारे मोहसिनीन थे। खुदारा इस मुल्क को ऐसा बनाएं, इस मुल्क में ऐसी कानून साजी करें कि किसी को यह जुर्रत ना हो सके वो सीन में से हो, वो शीन में से हो। अगर इधर से कोई उठकर असहाबे मोहम्मद पर तबर्रा करे, उनके बारे में बदज़बानी करे, कानून साजी की जाए कि ऐसे बंदे को सरेआम फांसी दी जाएगी। और इसी तरह अगर कोई उठकर नासबियत में से सैयदना अली मुर्तदा के बारे में, हसनैन करीमैन के बारे में, अहले बैत के बारे में कोई बदज़बानी करे, उसको भी चौक पर फांसी दी जानी चाहिए। अमर सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, अमर सिद्दीकी कदम बढ़ाओ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कदम बढ़ाओ। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हजरात, अगर हुकूमत, वैसे मैं ज़िम्नन आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी अहले हदीस को हासिल हुआ है कि अहले हदीस के फर्जंद सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, जो कि नाज़िम आला है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के, उन्होंने सेनेट से यह कानून पास करवा दिया है। आपको पता है इस बात का? नहीं पता। उन्होंने सेनेट से, कौमी असम्बली में भी पास हो चुका है, सेनेट में भी पास हो चुका है। अब सदर ममलिकत ने उस पर साइन करने हैं, उनके पास है। अगर वो साइन हो गए तो वो कानून अमल में आ जाएगा। आपको मुबारक हो, ये एजाज भी अहले हदीस के हिस्से में आया है। और लोग कहते हैं ना यार लोग कि जनाब क्या सेनेट की 2 सीटों के लिए आपने अपनी सियासत गिरवी रखी हुई है, सेनेट की 2 सीटों के लिए, और ये सेनेट की सीटें आपके काम आ चुकी हैं। और हाफिज अब्दुल करीम साहब ने मुझे खुद कहा, उन्होंने कहा आमिर साहब ये कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा कराम का पास हुआ है, मैं समझता हूं कि मेरी सियासत का मूल अदा हो गया। और हम ये समझते हैं कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिस मकसद के लिए सेनेट में थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद हासिल कर लिया है और आइंदा भी हासिल करते रहेंगे। हज़रात, अपने दिल में कम से कम और कुछ नहीं है। हदीस रसूल है ना कि जब तुम बुराई को देखो तो कम से कम दर्जा ये है कि दिल में उसको बुरा जानो, कम से कम दर्जा ये है कि दिल में उसको बुरा जानो। अपने दिल में जहां आका अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत है, आका से मोहब्बत के दावे हैं, वहां असहाबे रसूल से भी मोहब्बत पैदा कीजिए। और वो कोई आम लोग नहीं थे, और सारे अब तक से पहले आने वाले तमाम आइम्मा, तमाम मुहद्दिसीन, सबका इत्तेफाक है कि रूए जमीन पर कोई भी शख्स, चाहे वो जितने से जितना नेक हो, आलिम हो, मुत्तकी हो, फकीह हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, वो अदना से अदना सहाबी का भी मुकाबला नहीं कर सकता, वो उसके बराबर नहीं है। तो कम से कम इतना तो कीजिए कि अपने दिल में सहाबा कराम से मोहब्बत उस तरह पैदा कीजिए जिस तरह मोहब्बत करने का हक है, ताकि आप रोज़े क़यामत आका के आगे शर्मिंदा ना हो। आप ये कह तो सके कि अल्लाह के नबी, मैंने आपसे भी मोहब्बत की थी
और आपके असहाब से भी उसी तरह मोहब्बत की थी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके वादा करते हैं, एक दफा खड़े हो जाएं, जरा खड़े हो जाएं एक दफा प्लीज मेरे कहने पर। अब सहाबा से मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह, करते हैं। सहाबा, शान सहाबा, अजमत सहाबा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, करते हैं मोहब्बत। चले फिर, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा। बोलिए सहाबा, सहाबा बोलिए, 8-10 का हिल जाए। सहाबा, 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 सहाबा। मेरी जान, मेरा ईमान, मैं कुर्बान सहाबा पे। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की पल्ला थाम सहाबा का। कुरान और सुन्नत फिक्रे सलफ के पासबा, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान।